अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉब अपडेट की नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की जो वैकेंसी आपको देख रहे हैं वो हैं जिना बर्न एंड रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी सेंटर। ठीक है, इसमें जो है वो बहुत ज़बरदस्त किस्म में वैकेंसीज़ आई हैं। इसमें तालीम मिडल मैट्रिक इंटरमीडिएट वाले जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें जो है वो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, उसके बाद जो है वो अप्लाई की लास्ट डेट क्या है, अप्लाई करना कैसे है। ठीक है, तो और उसके बाद जो है कौन कौन सी वैकेंसीज़ हैं वो सारी जो है डिटेल में आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। आपने वीडियो पूरी देखनी है, वीडियो स्किप नहीं करनी। वीडियो की तरफ जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करता चलूँगा कि जो भी फ्रेंड्स मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली जो नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो चलते हैं जी, सबसे पहले ऐड देख लेते हैं, उसके बाद जो है वो आपको समझाता हूँ कि आपने जो है वो अप्लाई कैसे करना है। अच्छा जी, तो ये देख सकते हैं जी कि जनाब बर्न एंड रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी सेंटर। ठीक है, वैकेंसीज़ अनाउंसमेंट है। ठीक है, इसमें सबसे पहली जो वैकेंसी हमारे पास आ रही है वो है स्टेनोग्राफ़र की। ठीक है, इसमें एक सीट है। तालीम जो है वो आपकी होनी चाहिए, इसमें इंटरमीडिएट है। ठीक है, इंटरमीडिएट मीन्स के FA FSC। ठीक है, एज लिमिट जो है वो आपकी होनी चाहिए इसमें 20 से 25 साल। ठीक है, उसके बाद जो है वो अगली वैकेंसी है हमारे पास टेलीफोन सुपरवाइज़र की। ठीक है, इसमें जो है वो एक वैकेंसी है, उम्र की हद इसमें 18 से 25 साल है। इसमें जो तालीम है आपकी वो मैट्रिक होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो अगली वैकेंसी हमारे पास आ रही है वो है जूनियर टेक्नीशियन एनथीसीसिया की। इसमें 7 वैकेंसीज़ हैं और इसमें उम्र की हद जो है वो 18 से 25 है और आपकी तालीम होनी चाहिए इसमें FSC की। ठीक है, सेकंड डिवीज़न। उसके बाद जूनियर टेक्नीशियन सर्जिकल। ठीक है, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, इसमें आपकी 5 सीटें हैं और जो उम्र की हद इसमें है वो 18 से 25 साल है। ठीक है, और एजुकेशन इसमें भी जो है वो आपकी तालीम जो है वो FSC होनी चाहिए। उसके बाद जूनियर टेक्नीशियन पैथोलॉजी। ठीक है, बायोमेडिकल टेक्नीशियन, इसमें 2 सीटें, 18 से 25 साल इसमें एज की लिमिट है और तालीम जो है वो आपकी FSC होनी चाहिए। उसके बाद जूनियर टेक्नीशियन डेंटल। ठीक है, डेंटल टेक्नीशियन जिसे कहते हैं, इसमें एक सीट है। उम्र की हद इसमें जो है वो आपकी होनी चाहिए 18 से 25 और तालीम इसमें भी जो है वो इंटरमीडिएट है, मीन्स की FSC। उसके बाद जूनियर टेक्नीशियन न्यूट्रिशन। ठीक है, इसमें भी एक सीट है और उम्र की हद जो है वो 18 से 25 साल होनी चाहिए और तालीम इसमें भी FSC है। ठीक है, उसके बाद जूनियर टेक्नीशियन फार्मेसी डिस्पेंसर, एक सीट है, उम्र की हद इसमें भी 18 से 25 साल है। ठीक है जी, इसमें भी जो तालीम वो भी जो है वो FSC ही होनी चाहिए। उसके बाद जूनियर टेक्नीशियन पैथोलॉजी। ठीक है, इसमें 2 सीटें हैं, उम्र की हद 18 से 25 है और इसमें जो उम्र की हद सॉरी आपकी तालीम चाहिए वो FSC है। ठीक है, उसके बाद जूनियर टेक्नीशियन रेडियोग्राफी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, इसमें भी 2 सीटें, उम्र की हद 18 से 25 है, तालीम इसमें भी FSC सेकंड डिवीजन। ठीक है जी, उसके बाद आ जाती है जूनियर टेक्नीशियन सर्जिकल टेक्नोलॉजी स्टेरलाइजिंग, 5 सीटें इसमें हैं, उम्र की हद 18 से 25 है और तालीम इसमें भी जो है वो FSC ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद जूनियर टेक्नीशियन फार्मेसी ड्रेसर, एक सीट है और उम्र की हद 18 से 25 साल होनी चाहिए और इसमें जो है वो आपकी तालीम इंटरमीडिएट होनी चाहिए। ठीक है जी, उसके बाद जूनियर टेक्नीशियन फ़िज़ियोथेरापी, 2 सीटें हैं इसकी, 18 से 25 साल एज की लिमिट है, तालीम इसमें भी वही है सेम। ठीक है, और जूनियर टेक्नीशियन है फ़िज़ियोथेरापिस्ट। ठीक है, इसमें भी एक सीट है और उम्र की हद इसमें भी 18 से 25 साल है और तालीम इंटरमीडिएट। ठीक है, मीन्स की FSC होनी चाहिए आपकी सेकंड डिवीज़न। उसके बाद जूनियर टेक्नीशियन आर्डियोलॉजी। ठीक है, स्पीच रिहेबिलिटेशन, एक सीट है, इसमें भी उम्र की हद 18 से 25 है और तालीम इसमें भी जो है वो FSC होनी चाहिए। ठीक है, अभी जनाब हम जाते हैं सेकंड साइड पे तो फ़ोटोग्राफ़र की एक सीट है, उम्र की हद 18 से 25 है और तालीम इसमें भी जो है आपकी इंटरमीडिएट होनी चाहिए। टेलीफोन ऑपरेटर की 2 सीटें हैं, उम्र की हद 18 से 25 साल है, तालीम इसमें आपकी मैट्रिक होनी चाहिए। उसके बाद बॉयलर ऑपरेटर है, जिसे टेक्नीशियन भी कह सकते हैं, एक सीट है, उम्र की हद 21 से 28 साल है, इसमें भी तालीम आपकी जो है वो FA होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद रिसेप्शनिस्ट की एक सीट है, उम्र की हद 18 से 25 साल है, तालीम आपकी मैट्रिक होनी चाहिए। उसके बाद ड्राइवर की एक सीट है, उम्र की हद 18 से 25 है और तालीम आपकी मिडल जो है वो होनी चाहिए, लेकिन साथ जो है वो LTV का ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद AC मैकेनिक ऑपरेटर फॉर सेंट्रल प्लांट। ठीक है, इसमें 2 सीटें हैं, उम्र की हद जो है आपकी 18 से 25 साल होनी चाहिए और तालीम जो है इसमें मैट्रिक है।
उसके बाद प्लम्बर की एक सीट है, उम्र की हद 18 से 25 है, तालीम आपकी मैट्रिक होनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें जो है वो मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, मीन्स के मर्द व ख़वातीन दोनों अप्लाई कर सकते हैं इसमें, और जिनके पास पूरे पंजाब का डोमिसाइल है, ठीक है, मतलब पंजाब के किसी भी ज़िले का, किसी भी तहसील का आपके पास डोमिसाइल है तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको तरीक़ेकार समझा देता हूँ जी कि आपने अप्लाई कैसे करना है। आपने अपनी कंप्लीट एप्लीकेशन, ठीक है, एप्लीकेशन जो है वो आपने अपनी हाथों से लिखनी है। रिटन एप्लीकेशन होती है जो मीन्स कि अप्लाई करने के लिए जो लिखते हैं, ठीक है। उसके साथ अटेस्टेड कॉपीज़ आपकी होनी चाहिए। तमाम आपकी जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपकी तालीमी सनतें हैं, उनकी मतलब अटेस्टेड कॉपीज़। उसके बाद अपनी मैट्रिक की FS मीन्स के जैसे कि उन्होंने डिग्रीज़ बताई हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपने कोई डिप्लोमा किया तो उसकी भी कॉपी, डोमिसाइल की कॉपी, NIC की कॉपी, एक्सपीरियंस अगर कोई है तो उसकी कॉपी आपकी होनी चाहिए, और 2 अदद आपकी जो है वो पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स होनी चाहिए, ठीक है। आपने भेजनी किधर है, एड्रेस मैं आपको बता देता हूँ। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जिन्ना बर्न एंड रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी सेंटर, अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर, ठीक है। इस एड्रेस पे आपने ये अपनी एप्लीकेशन भेज देनी है, ठीक है। इसमें जो है वो मतलब है कि आपकी जो अपर एज की लिमिट है वो भी इसमें मेंशन है। इसमें 10 साल जो है वो फ़ीमेल की एक्सटेंड हो सकती है, और 7 साल जो है वो मर्द की, मेल की हो सकती है, ठीक है। तो उसके बाद आपकी जो इसमें अप्लाई की लास्ट डेट जो है, ठीक है, वो है जी 6 फरवरी 2023। 6 फरवरी 2023 तक जो है वो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अप्लाई के बाद फिर आपका जो इंटरव्यू और टेस्ट होगा, ठीक है, वो भी डेट्स मेंशन है इसमें। मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी कौन कौन सी डेट को कौन कौन सा टेस्ट होगा, ठीक है। शॉर्ट एंड टाइप टेस्ट फॉर द पोस्ट एट सीरियल नंबर 1 शैल बी हेल्ड ऑन 10 मार्च 2023। जो सीरियल नंबर 1 की वैकेंसी है उसका जो टेस्ट आपका होगा वो होगा 10 मार्च 2023 को, ठीक है। उसके बाद आपका सीरियल नंबर 1 का जो इंटरव्यू होगा, ठीक है, वो होगा 11 मार्च 2023 को, ठीक है। ठीक है, उसके बाद आपका जो सीरियल नंबर 2 से लेकर 17 नंबर तक की वैकेंसीज़ हैं उसका शैल बी हेल्ड ऑन 13 मार्च 2023 को होगा। उसके बाद सीरियल नंबर 6 और 7 की जो हैं उनका 14 मार्च 2023 को होगा। उसके बाद सीरियल नंबर 4 और 11, ठीक है, सीरियल नंबर 4 और 11 का जो टेस्ट होगा आपका या इंटरव्यू होगा वो होगा 15 मार्च 2023 को, ठीक है। उसके बाद आपका सीरियल नंबर 5 और 9 का जो इंटरव्यू होगा वो होगा 16 मार्च 2023 को। उसके बाद सीरियल नंबर 3 का जो है वो 17 मार्च को होगा। सीरियल नंबर 8 और 12 का जो है वो 18 मार्च 2023 को होगा। उसके बाद सीरियल नंबर 13, 14 और 15 का जो है वो 20 मार्च 2023 को आपका होगा टेस्ट। उसके बाद आपकी जो सीरियल नंबर 10, 16 और 18 का इंटरव्यू होगा वो होगा 21 मार्च 2023 को। उसके बाद सीरियल नंबर 19 की जो वैकेंसीज़ हैं 19, 20, 21 और 22 की, उनका जो इंटरव्यू होगा वो होगा 22 मार्च 2023, ठीक है। यहाँ तक अगर आपको क्लियर है तो ठीक है। अगर फिर भी कोई किसी को कोई इशू हो, कोई मसला हो, तो इसमें टाइमिंग आपको मैं बताता चलूँ कि सुबह 8 बजे की टाइमिंग है अपने टेस्ट और इंटरव्यू वाली जगह पहुँचने की, ठीक है। अगर फिर भी कोई किसी को इशू हो, कोई इस मेरी वीडियो में कोई बात समझ ना आई हो, तो आप मुझे जो है वो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको मज़ीद गाइड कर दूँगा, ठीक है। अगर ये एडवर्टाइजमेंट भी किसी को चाहिए तो भी आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, मैं आपको इसका लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप इसको ईज़िली डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।